गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है नोटरी दस्तावेज न लेने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करें। कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार हम नोटरीकृत दस्तावेज लेकर उस संबंधित विभाग में जाते हैं जहां हमें प्रस्तुत करना होता है और वो उसको लेने से इनकार कर दें। वो ये कह दे कि ये हम आपका दस्तावेज स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि आपके द्वारा उस दस्तावेज को विधि अनुसार नोटराइज करवाया गया है। उदाहरण के तौर पे हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि यदि आपको किसी विभाग में एफिडेविट मांगा गया है और आपके द्वारा 50 रुपए के स्टाम्प पर उसको लिखवाया गया। ये मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ सर। ऑल इंडिया में जितने भी नोटरी एडवोकेट्स हैं इस उदाहरण को अपने अपने हिसाब से समझ लें आप। ये इसकी वैलिडिटी के ऊपर है कि अगर वह अधिकारी या संबंधित विभाग नोटरीकृत दस्तावेज को लेने से इनकार कर दे तब आपको क्या करना है। तो इसमें मैंने तकरीबन 8 तरीके तैयार किए हैं, जिनको मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके लिए अपलोड करके भी रखा है। मैं बारी बारी से आपको वहाँ दिखाऊंगा और समझाऊंगा अभी इसकी डिटेल को। अभी हम इसी उदाहरण को समझ लेते हैं कि किसी विभाग में आपसे एफिडेविट मांगा गया। एफिडेविट में आप मांग लें गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट मांगा। अब आपको मध्य प्रदेश में 50 रुपए के स्टाम्प पे आप स्टाम्प खरीद के लाए, उसकी विधि अनुसार नोटरी करवाई। नोटरी अधिकारी महोदय ने उस पर 50 रुपए का टिकट चस्पा किया, उनके सील और मोहरें लगाई और विधि अनुसार उसको सत्यापित किया और आप संबंधित विभाग में गए और बिना किसी कारण के उस संबंधित विभाग के द्वारा उसको लेने से इनकार कर दिया गया कि हम इस शपथ पत्र को नहीं मानते हैं। ये गैप सर्टिफिकेट का एक उदाहरण है। ये हॉस्पिटल में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, या अन्य किसी सहकारी या गैर सरकारी या गैर सरकारी संस्था में भी हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए तब आप क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है सर। इसका मैं एक कानूनी जवाब आपके लिए तैयार करके लाया हूँ, कानूनी तरीके से लाया हूँ। और कुल 8 से तकरीबन 8 तरीके मैंने उसमें तैयार करके लिखे हैं, जो मैं आपको बारी बारी से पढ़ के बताऊंगा भी कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा और आप किस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, जो कि आप जिसके दोषी भी नहीं है। और आपके वकील साहब, नोटरी वकील साहब ने भी इसको विधि अनुसार निष्पादित किया, उसके बाद भी यदि संबंधित विभाग के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है यह कहकर कि ये विधि अनुसार निष्पादित नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो आइए सर हम देखते हैं उसे। नंबर 1 पॉइंट है सर, अधिकारी से लिखित रूप में मना करने का कारण मांगे। सबसे पहला, संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में यह बताने के लिए कहें कि वह दस्तावेज को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उनसे बोलें, जो भी विभाग के अधिकारी हैं, कि सर आप हमें रिटर्न में दें, लिखित में दें कि आखिर आप क्या कारण है, वो कारण लिख के दें कि आप हमें किस वजह से ये नोटराइज डॉक्यूमेंट्स आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 है इसी में, इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि क्या मना करने का कारण वैध है या नहीं है। यदि वो लिख के देते हैं और उस लिख को देने के बाद आपको उसको लिखने के बाद ही पता लग जाएगा, या आपके नोटरी वकील साहब देख के बता सकते हैं, या आपके वकील साहब देख के बता सकते हैं कि ये कारण उचित है या अनुचित है। नंबर दूसरा है शिकायत दर्ज करें। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 है शिकायत दर्ज करें। शिकायत पत्र, ग्रीवेंस लेटर, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी या विभागाध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज करें। शिकायत में सभी विवरण जैसे दस्तावेज की प्रकृति, नोटरी का विवरण और अधिकारी के मना करने का कारण स्पष्ट रूप से लिखें। जिस भी डिपार्टमेंट में ऐसा कार्य आपके साथ हुआ है, इस प्रकार की परेशानी आपको गई है, तो उसके वरिष्ठ अधिकारी को आप शिकायत भेजें। और शिकायत में क्या क्या लिखना है जो मैंने आपको पढ़ के बताया, एक बार और बता देता हूं। विभागाध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज करें। शिकायत में सभी विवरण जैसे दस्तावेज की प्रकृति, नोटरी का विवरण और अधिकारी के मना करने का कारण जो उसने आपको दिया है, स्पष्ट रूप से लिखें। यदि अधिकारी इस प्रकार के कि वो कह देते हैं कि हम तो कारण भी लिखकर नहीं देते और न ही आपका दस्तावेज स्वीकार करते हैं, तब ऐसी दशा में उन्होंने ये जो कहा है इसी को लिखित रूप में आप आपके विभाग उस विभाग के विभागाध्यक्ष को भेजें लिखित में शिकायत। वो विभाग के जो अधिकारी हैं वो स्वयं लेटर देकर उन संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग लेंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नंबर 2 है इसी में, लोक शिकायत पोर्टल, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल। यदि ये मामला सरकारी विभाग से संबंधित है तो आप CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। CPGRAMS ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है, जिसमें ऑल इंडिया में कहीं भी किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप इस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।
स्टेट के विरुद्ध भी कर सकते हैं, संबंधित अधिकारी के संबंधित विभाग के विरुद्ध भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है और इससे समस्या का तुरंत निराकरण होता है। जैसे इसका मेन डिपार्टमेंट जो है कि CPRGMS दिल्ली में है, इसका मेन विभाग। और आप जैसे ही इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं, वैसे ही इस पोर्टल के अधिकारी तुरंत उस विभाग के स्टेट लेवल के अधिकारी को उस शिकायत को भेजते हैं। स्टेट लेवल के अधिकारी के द्वारा वो शिकायत जो है कि जिला लेवल पर भेजी जाती है और जिला लेवल से उस संबंधित विभाग के अधिकारी तक पहुंचती है, जहां जिसके द्वारा आपको परेशान किया गया बिना किसी कारण के, और आपकी समस्या का तुरंत समाधान इसके द्वारा किया जाता है। CPRGMS पोर्टल क्या होता है, ये किस प्रकार से दिखाई देता है, ये भी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता हूं सर। आप जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, ये इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, CPGRAMS पोर्टल है ये। सिटीजन स्ट्राइक गवर्नमेंट है, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखकर आपको आपका रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। इससे आपकी एक आईडी बन जाएगी और उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तुरंत निराकरण का सबसे बेहतरीन समाधान और बेहतरीन सॉल्यूशन एक ये भी है। इसके द्वारा आप अपनी समस्या को इस पोर्टल पर भेज सकते हैं। आप ध्यान से देख लें, कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने वो पोर्टल ही आपके लिए निकाल के लगा दिया है, जहां आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं। CPGRMS पोर्टल के अलावा आप आपके स्टेट के मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ शिकायत भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये आपका दूसरा प्रयास हो गया। नंबर तीसरा प्रयास है सर आपका कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत। यदि आपको आर्थिक या मानसिक नुकसान हुआ है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत कर सकते हैं। हाई कोर्ट में रिट याचिका लगा सकते हैं। यदि अधिकारी की कार्रवाई से आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप हाई कोर्ट में मेंडेमस याचिका दायर कर सकते हैं। ये दो आधार आपके पास और उपलब्ध हो गए तीसरे नंबर के पॉइंट पे। ये सभी, इसको लगाने से पहले ये जो सारे ग्राउंड्स जो आपको बताए मैंने ऊपर, इन सबके दस्तावेज आपको अपने पास सुरक्षित रखना है सर। जैसे लोक शिकायत पोर्टल विभाग में आपने किया तो वहां से भी प्रिंट आउट निकल जाती है, शिकायत की दिन तारीख सब उसमें आ जाता है। आपने ईमेल आईडी से मैसेज भेजे, ईमेल आईडी के जरिए आपने मुख्यमंत्री कार्यालय पर शिकायत दर्ज की, तो वहां से भी आपको पूरी डिटेल प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। उसमें भी दिन तारीख समय सब लिखा हुआ आता है। इसी प्रकार से आपने विभाग के जो बड़े अधिकारी को शिकायत भेजी तो आप रजिस्टर डाक से भेजें। पोस्ट ऑफिस की रसीद और प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद आप तैयार करके रखें। आपके डॉक्यूमेंट्स जो मना किया गया वो सब तैयार करके रखें, ताकि आपको इनको कोर्ट में याचिका लगाते समय या कंज्यूमर कोर्ट में प्रस्तुत करते समय ये दस्तावेज आपके पास मौजूद होना आवश्यक है। अब चौथे नंबर पे आते हैं सर, मानवाधिकार आयोग में शिकायत। यदि मना करने की कार्रवाई से आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और आपको मानसिक उत्पीड़न सहना पड़ा है तो आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन भी हो सकती है सर और ऑफलाइन भी हो सकती है। इसकी भी आप रजिस्टर डाक से जब आप भेजें तो जो आवेदन आपने भेजा है वो आवेदन, पोस्ट ऑफिस की रसीद और प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद जो उनको प्राप्त हो जाएगा उसके बाद लौट के आपके पास आएगी, वो जरूर आप संभाल कर रखें। नोटरी अधिनियम का उपयोग नंबर 5वें पे आता है। नोटरी अधिनियम 1952 के तहत नोटरी किया गया दस्तावेज कानूनी रूप से वैध होता है। यदि अधिकारी इसे अवैध ठहराते हैं तो आप कानून का सहारा लेकर उन्हें नोटिस भी भेज सकते हैं। मतलब आप आपके नोटरी वकील साहब से भी कंसल्ट कर लें, उनसे भी जानकारी ले लें, पूरी तरह मुतमईन हो जाएं और उसके बाद आप पाते हैं कि आप पूरी तरह सही हैं, वैलिड हैं और संबंधित अधिकारी के द्वारा बिना किसी कारण के आपको परेशान किया जा रहा है तो आप वकील साहब के द्वारा एक नोटिस भी इनको भेज सकते हैं। नंबर 6 आता है नोटरी पब्लिक से प्रमाण पत्र। उस नोटरी से संपर्क करें जिसने दस्तावेज को प्रमाणित किया है। उनसे आप पुष्टि प्राप्त करें कि दस्तावेज कानूनी रूप से वैध है। इस प्रमाण को आप शिकायत के साथ जोड़ सकते हैं। आप नोटरी वकील साहब से मिल भी सकते हैं। नोटरी वकील साहब उस दस्तावेज के सत्यापन और उचित प्रमाणन के संबंध में आपको प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। वैसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है सर, वो दस्तावेज ही अपने आप में एक वैलिड दस्तावेज है। यदि उस पर पर्याप्त नोटराइल टिकट लगी हुई है और वो उचित रूप के स्टाम्प शुल्क अदा करके स्टाम्प पे लिखा गया है और वो विधि अनुसार लिखा गया है तो उसमें प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप फिर भी नोटरी वकील साहब से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी अवस्था में कई बार नोटरी वकील साहब के
जो रजिस्टर हैं उनके गवाह हैं वो भी प्रमाण में आपके साक्ष्य आपके समय कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनसे प्रमाण पत्र भी आप प्राप्त कर सकते हैं और उसको भी शिकायत के साथ जोड़ दें। उदाहरण और संदर्भ। न्यायपालिका के आदेश का संदर्भ में भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई मामलों में नोटरी किए गए दस्तावेज को मान्यता दी है, जैसे कि बद्रीलाल बनाम सुरेश 2021 सर्वोच्च न्यायालय। इस पे मैंने एक लैंडमार्क जजमेंट करके एक एक्स्ट्रा वीडियो अलग से ही बनाया जो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसमें नोटरीकृत एक वसीयत थी, उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है, इसलिए मैंने उस जजमेंट को यहाँ पे भी लिखा है। इसमें ये बताया है कि एक नोटरी एडवोकेट सरोज सोनी PW6 के द्वारा कोर्ट में बयान दिए गए थे, उनका रजिस्टर पेश किया गया था और PW4 ईश्वर लाल जो कि वसीयत के गवाह थे उन्होंने भी गवाह दिए थे और नोटरी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसे वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नाम दे दिया गया है, इसके तहत विधि अनुसार प्रमाणित किया था, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मान्यता दी। कहने का मतलब ये हुआ कि नोटरीकृत दस्तावेज विधि अनुसार निष्पादित होना जरूरी है और विधि अनुसार निष्पादित होने के बाद उसको अदालत में भी विधि अनुसार प्रमाणित करना आवश्यक हो जाता है उन गवाहों से जो उसमें लिखे गए हैं। हालांकि ये मैटर अलग हो गया, हमारा तो मैटर ये है कि नोटरीकृत दस्तावेज को भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में स्वीकार किया है। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है नोटरीकृत दस्तावेज। उदाहरणों संख्या में अधिवक्ता से सलाह ले 8वां नंबर आता है। यदि मामला जटिल हो तो किसी अनुभवी अधिवक्ता से सलाह लें और उनके मार्गदर्शन में उचित कार्रवाई करें। भाई नोटरी वकील साहब से मिलने आप जिन्होंने दस्तावेज अटेस्ट किया है कि सर आप देखें ये दस्तावेज आपने विधि अनुसार बनाया है और संबंधित विभाग इसको मान ही नहीं रहा, बताया अब हम क्या करें, तो वो भी आपका सहयोग करेंगे, आपको पूरा साथ देंगे और उचित गाइडलाइन देंगे। और मैंने संपूर्ण गाइडलाइन तो आपको दे ही दी है जो आपके सामने, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई। और ये समापन है। ये सर मैंने एक ई बुक तैयार की है आपके लिए, जो मैंने ई बुक में से ही पढ़ के बताया है। इसको मैं ऊपर से भी दिखा देता हूँ। ई बुक नोटरी दस्तावेज न लेने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करें। मेरे कई व्यूअर्स मुझसे कहते हैं कि आप जो वीडियो बनाते हैं उससे संबंधित हमें रिटर्न भी उपलब्ध कराएं, तो आपकी समस्याओं का समाधान मैंने कर दिया है और मैं मेरे सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ई बुक अपलोड कर देता हूँ। इस ई बुक को मैं अमेजोन की साइट पर अपलोड करता हूँ और वहां से कॉपी लिंक करके मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लगा देता हूँ। ये ई बुक है और ये पूरी ई बुक आप जो देख रहे हैं इसमें प्रस्तावना, डिस्क्लेमर और प्रारंभ से लेके ये जो सभी पॉइंट मैंने अभी आपको बताए पढ़ के, ये पूरी डिटेल के साथ इसमें लिखे हुए हैं। ये समापन भी इसमें है। ये ई बुक मेरे द्वारा आप सभी लोगों के लिए तैयार कर ली गई है। जिन भी साथियों को, जिन भी व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता महसूस हो, तो इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। 99 रुपीज, मात्र 99 रुपीज प्राइस मैंने इसकी कीमत रखी है। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। वैसे मैंने संपूर्ण जानकारी भी आपको मेरे वीडियो में दे दी है और वही चीजें इस ई बुक के अंदर भी रिटर्न में लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का मेन टाइटल था कि नोटरी दस्तावेज ना लेने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करें, क्योंकि कई बार सर हम परेशानी में पड़ जाते हैं, हमारे वर्क कई बार अर्जेंट भी होते हैं और हम तेज गति से, तुरंत गति से, फास्ट गति से काम करके दस्तावेज तैयार करते हैं। पता लगता है कि हमें उसी दिन दस्तावेज पेश करना है और हमने उसी दिन 2 या 3 घंटे में हम कोर्ट में गए, नोटरी वकील साहब से मिले, स्टाम्प हमने सर्विस प्रोवाइडर से खरीदा, टाइप वाले के पास भीड़ होने के बाद भी हमने उससे आगे रह के कहा कि भाई हमारा पहला आप टाइप कर दो, आपने उससे टाइप कराया, नोटरी वकील साहब से नोटरी करवाया और आप दौड़े दौड़े पहुंचे उस विभाग में कि कहीं ऐसा ना हो कि तारीख निकल जाए और उस विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ये दस्तावेज हम नहीं मानते। अब आप तो सर शॉक्ड हो जाएंगे, आप तो एकदम से आपको तो धक्का लग जाएगा कि अरे ये क्या हो गया। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें सर, तो आपके पास क्षतिपूर्ति का भी अधिकार रहता है, तमाम कानूनी अधिकार रहते हैं जो मैंने आपको बता दिए। और संभवतः वो अगर संबंधित जो अधिकारी महोदय हैं जिस भी विभाग के हैं, वो अगर समझदार होंगे तो आप जब उनसे कहेंगे कि सर आप कारण लिख के दें हमें, तो इतने में ही सर आपका काम हो जाएगा। वो फिर वो समझ जाएंगे कि मैं बिना किसी कारण के मना कर रहा हूं, अगर मैंने कारण लिख दिया और वो कारण गलत पाया गया है तो कोर्ट में उनको जुर्माना और जो है कि पनिशमेंट भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, उनको टर्मिनेट भी किया, उनकी नौकरी से भी सस्पेंड भी किया जा सकता है या किसी भी प्रकार का जो आदेश उनका विभागाध्यक्ष करें वो उनके खिलाफ हो सकता है। तो उनकी समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो नोटरी वकील साहब से भी आप मिल सकते हैं। बाकी सारी 8, 9, 10 जो आधार हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए जो मेरे वीडियो में
मैंने अभी ई बुक में से पढ़कर बताए हैं। और इस ई बुक की लिंक मैं मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो में एक व्यूवर्स ने कमेंट्स करके सवाल पूछा था मुझसे, जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया है कि नोटरी दस्तावेज न लेने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करें। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।